हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। सुबह के बज रहे हैं 4:12 और 19 जुलाई का ये दिन था जब से हम लोग पतंजलि से आए हैं ना। तो चाहे वो हमारा नेबरहुड हो, चाहे जानने वाले हो, चाहे रिश्तेदार हो, सभी एक चीज पूछते हैं कि आपके जीवन में क्या बदलाव आया और आप कैसे अपने जो मॉर्निंग वाली दिनचर्या है उसको कंप्लीट करते हो। क्योंकि उस समय काफी ज्यादा जो है हमें एक्टिव रहना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें जो अब चेंज हो चुकी है उसको भी हमें जो है कि कैरी ऑन करना पड़ता है। तो यह सबसे पहले सिंपल पानी जो है केटल में लगाया गर्म होने के लिए। साथ में ही मैंने एक पतीले में और पानी निकाला है पीने वाला, और इसमें मैं डाल दूंगी सर्वकल्प क्वाथ, जो कि डॉक्टर के द्वारा हमें दिया गया है पीने के लिए। ये वाला क्वाथ मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए सेम दिया गया था, तो इसको मैंने सेम आंच पर लगा दिया है। तो यहाँ पे सिंपल पानी अभी हम ले लेंगे, और पानी काफी गर्म था तो मैंने साइड पे रख दिया था। और इस समय मैं दे रही हूँ रस्की को ये कैल्शियम बोन, जो कि ये दिन में मतलब 2 से 3 बार इसको दिया जाता है, और बड़े चाव से ये खाता भी है इसको। और इसके बाद मैं चली गई थी फ्रेशन अप होने के लिए, कि जब तक पानी ठंडा थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा नॉर्मल सा, तो तब तक मैं नहा धो करके आ जाऊंगी। तो इस समय फ्रेशन अप हो करके आ गई हूँ और बैठी हूँ पानी पीने। तो बस ये फुल गिलास में पानी पीने के बाद अपना जो योगा है, योगा मैं स्टार्ट कर दूंगी। और रियली एक बात मुझे याद आ रही थी कि अक्षय कुमार जो एक्टर है उसने एक चीज कही थी कि अगर आप 1 घंटा अपने लिए, अपनी बॉडी, अपने शरीर के लिए नहीं निकाल सकते तो आपको मर जाना चाहिए। ये वर्डिंग उसने कही थी। तो आज जो है ना वो माइंड पे स्ट्राइक करती है वो बात, कि सचमुच अगर हम अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे सकते तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है हेल्थ के अलावा, सबसे पहले हेल्थ है। अगर हमारी हेल्थ सही होगी तो हम अपने घर परिवार का भी जो है ध्यान रख पाएंगे। हम लाइफ में भी हर एक चीज की जो है इंजॉय कर पाएंगे, जो भी हमारे पास वेल्थ है या फिर जो भी हमारे फैसिलिटी है उसकी। अगर आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं होगी ना, तो आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप खुश नहीं हो पाओगे। तो सबसे पहले अपने आप को खुश रखने के लिए जरूरी है कि कम से कम आप 1 घंटा अपने लिए निकालिए। और मुझे मॉर्निंग का टाइम ऐसे लगता है कि जैसे ये मेरा अपना टाइम है, और ये मुझे अपने लिए यूज करना है, सिर्फ अपने लिए। सारी मतलब पूरी फैमिली, सब कुछ अपने कामों को भूल करके सिर्फ अपने लिए वो टाइम यूज करना है। आज जो है ना मतलब ऐसा दिन था कि थोड़ा साफ दिन भी था, और सूरज भी निकला हुआ था, क्योंकि काफी दिन से बरसात 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 होती जा रही थी। जैसे कि आपने सुना भी होगा न्यूज में कि कितनी बरसातें इस बार हिमाचल में हो रही हैं, और कितनी तबाही और कितना नुकसान हुआ है हिमाचल में। तो यहाँ पे मैंने कपड़े डाले हुए थे मशीन में, तो मैं सोच रही थी कि उसमें ड्रायर में ही सुखाऊंगी। लेकिन आज जब मौसम साफ दिखा बाहर आकर के, तो मैंने सोचा कि अभी इसका फायदा उठा लूँ टाइम का, और टाइमली जो सारे कपड़े मैं वहां पे टांग दूँ। तो कपड़े टांग करके मैं आ गई थी। मैंने आपके सामने बॉईल करने के लिए लगाया था ना, तो इसको 1 घंटा गैस पे रहने दिया, तो अब ये इतना सा है। तो अब मैं ये अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए निकाल लूंगी पीने के लिए। तो यहाँ पे मतलब 1 सवा 1 घंटा जो है हमने एक्सरसाइज की। मेरे हस्बैंड अभी भी एक्सरसाइज ही कर रहे हैं, अंदर योगा कर रहे हैं, लेकिन मैं आ गई थी किचन में क्योंकि काफी सारे काम रहते हैं करने के लिए। यहाँ पे जो है मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ टमाटर, करेला और खीरे का जूस। तो ये इसलिए क्योंकि उनको थोड़ा जो है शुगर के लिए बताया गया है कि ये लेना है। और अब जो है उनकी काफ़ी नॉर्मल है शुगर, मतलब कि जैसे सुबह हम टेस्ट करते हैं उनकी शुगर वगैरह, तो ठीक आ रही है, नॉर्मल आ रही है, जब से ये रूटीन फॉलो किया है हम लोगों ने। और इसमें एक चीज़ और है कि अगर आपको कुछ भी पूछना हो डायबिटिक डाइट के बारे में, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो मैं आपको पूरी डिटेल शेयर करूँगी कि आप कैसे कैसे जो है अपनी शुगर को रिवर्स कर सकते हैं। रियली हम लोग सोच नहीं सकते कि शुगर रिवर्स भी हो सकती है, लेकिन ये रियलिटी है। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जो है ना शुगर रिवर्स की है, वो बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा उनकी शुगर रहती थी। लेकिन जब से हम लोगों ने जैसे फॉलो किया है, हर एक चीज़ डाइट फॉलो की है और पूरा जो है डे प्लान जो है वो फॉलो किया है, उसके बाद उनकी वो नॉर्मल आनी शुरू होगी। तो ये जो जूस मैं बना रही हूँ ना, इसमें मैंने थोड़ा सा काला नमक भी डाल दिया था, हल्का सा काला नमक डाला है, ज़्यादा नहीं। तो ये जो है ना ये तो ऑप्शनल है। अगर आप नहीं मतलब बिना ये काला नमक नहीं पसंद करते तो मत डालिएगा, वैसे ही आप उसे पी लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है ये वाली ड्रिंक बन करके तैयार है।
और इसके बाद जो है एक और ड्रिंक बनाते हैं, जैसे हम लोगों की आदत थी चाय पीने की, तो यहाँ पे वो वाली चाय तो हम नहीं बनाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बना रहे हैं लेमन ग्रास। तो यहाँ पे जो है मैंने लेमन ग्रास की जो लीव्स है वो निकाल ली थी, जो मेरे पॉट पे लगी हुई थी। और उसके बाद जो है ना, अब मैं जा रही हूँ तुलसी के पत्ते निकालने। तो तुलसी के 2 पत्ते, सिर्फ 2 पत्ते मैं निकालूंगी, और पुदीना मैं इसमें निकालूंगी। पुदीने के 1-2 जो वो होते हैं ना, मतलब 1-2 गुच्छा टाइप जो होता है ऊपर वाला, वो मैं इसमें निकाल दूंगी। तो अच्छा लगता है जब आपके किचन गार्डन में ये सारी चीजें लगी हों। तो मेरे पास यहाँ पे तो स्पेस नहीं है, इसी वजह से जो भी मुझे मिला, क्रेट मिली, कुछ भी मिला, तो उसमें मैंने ये लगाना शुरू किया था। कुछ मैंने लगाया, कुछ मम्मी ने लगाया। तो और अपने घर की जो है ये पत्ते ही क्यों ना हो, हमेशा धो करके ही यूज करें। और यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से धो लिया था, और यहाँ पे जो है ना, फ्राई पैन में मैंने पानी डाल दिया है 2 कप के बराबर, और साथ में इसमें लेमन ग्रास मैं डाल रही हूँ। और जो मैं तुलसी के पत्ते मैंने सुना है कि तोड़ते नहीं है, तो डायरेक्ट ही डाल देते, तो मैं इसमें तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ती हूँ, उसको मैंने डायरेक्ट डाल दिया था। पुदीना मैंने तोड़ तोड़ के डाल दिया था। साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ सौंफ और थोड़ी सी अजवाइन, और इसको मैं थोड़ा उबलने के लिए रख दूंगी, जब तक कि इसमें थोड़ा कलर भी चेंज नहीं हो जाता है, और मतलब जैसे हम चाय उबालते हैं उस तरीके से। और इसकी खास बात यह है कि इसमें आप गुड़ भी डाल सकते हो और शक्कर भी डाल सकते हो, और चीनी को हमेशा अवॉइड करें, वैसे भी वो हेल्थ के लिए सही नहीं है। और इसके बाद जो है, मैंने यहाँ पे धुली मूंग और साबुत मूंग और थोड़े से चावल भिगो करके रखे थे, तो आज मैं उसका चीला बना रही हूँ। और इन बिटवीन जो है लेमन ग्रास टी भी रेडी हो गई थी, तो ये मैं, मेरे हस्बैंड और मम्मी, हम तीनों के लिए निकाल दी थी। और यहाँ पे जो चीले वाला बैटर था ना, वो भी ठीक हो गया था। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया, और हरा धनिया का ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो मैं इसको वापस से एक बार ग्राइंड कर लूँगी। और ये जो बैटर है ये मेरा बन करके तैयार है। तो मैंने इस बैटर में ना थोड़ा साबुत धनिया भी डाला, जिसकी अलग ही फ्रेश सी खुशबू आती है, बहुत अच्छा लगता है वो ना। और अगर हल्का फुल्का क्रंची भी रहे तो भी वो अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो है ना, मैंने 2 तरह के बैटर निकाले थे। एक तो था जो चावल के साथ निकाला था, और एक जो सिंपल जो मेरा बैटर बना हुआ था मूंग दाल चीला। तो उसमें मैं क्या कर रही हूँ, चीला बनाने के लिए मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला, हरी मिर्च डाली, साथ में खूब सारा धनिया डाल दिया इस वाली दाल में। तो 2 तरह के बैटर बनाए थे, एक चावल के साथ और एक विदाउट चावल वाला बैटर। तो ये चीले का बैटर है, विदाउट चावल वाला बैटर है। अब मैंने इसमें ना स्वाद अनुसार नमक डाल दिया था। अब मुझे करना है दूसरे वाला बैटर रेडी। तो उसमें जो बची हुई दाल थी ना, वो मैंने इसमें डाल दी थी। ये था मिक्सी ग्राइंडर वाले जो जार है उसमें, साथ में शाम के बचे हुए चावल और इसमें जो है, तो इससे जो शाम वाले चावल वो यूज हो गए थे। इसका जो बैटर था ना, वो मैंने थोड़ा थिक रखा था, जबकि दूसरे वाले का जो बैटर है वो थोड़ा सा मैंने पानी डाल के थिन कर लिया था उसे, ताकि जो उससे चीले अच्छे से बने। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे इसको, जो चावल वाला बैटर है ना, इससे हम बनाएंगे पकौड़ियाँ छोटी छोटी सी। जैसे हम कोफ्ते बनाते हैं ना घी के या किसी भी चीज़ के, वैसे ही हम मूंग दाल के भी कोफ्ते बना सकते हैं। तो मैंने ये अपनी पुराने वाली तलने वाली कढ़ाई ले ली। आपने कई सारी वीडियोस में ये कढ़ाई देखी होगी ना, ये स्पेशली मैंने तलाई के लिए रखी हुई है, और इस वजह से ना ढंग से ये साफ भी नहीं हो पाती मुझसे। तो यहाँ पे जो है, जैसे ही तेल गरम हुआ, सरसों का ही तेल लिया था मैंने, जैसे ही तेल गरम हुआ उसमें मैंने इसको डाल दिया था। और सबसे बेस्ट ऑप्शन पता है क्या है, कि आप पकौड़ियाँ बना करके एयर फ्रायर में रख दो, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे से विदाउट तेल के ये जो है रेडी हो जाती है। जब मैंने ये डाल दी थी ना, फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने एयर फ्रायर क्यों नहीं यूज़ किया। तो नेक्स्ट टाइम जब भी होगा ना, मैं एयर फ्रायर यूज़ करूँगी और तेल का कम से कम इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो है पकौड़ी जहाँ पे रखनी थी, वहाँ पे पहले मैंने ये टिश्यू पेपर टाइप जो क्लोथ आता है ना, वो ऑब्जर्विंग वाला, तो उसको वहाँ पे रख दिया था, और उसके ऊपर मैंने सारे पकौड़े डाल दिए थे। और हस्बैंड बीच में आ रहे थे और वैसे ही खा रहे थे, तो उनको तो वैसे ही पसंद आ रहे थे ये पकौड़े, लेकिन मैंने ये दिन में जो दाल बनानी है ना, उसके लिए रखा था। तो जो यहाँ पे पकौड़ों से जो तेल बच गया था, थोड़ा सा तेल लेकर के मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा तेल यहाँ पे लिया था, क्योंकि ऑलरेडी पकौड़ों में बहुत सारा तेल था। और यहाँ पे जो बचा हुआ तेल है ना, वो मैं डाल रही हूँ अपने डिस्पेंसर में,
और डिस्पेंसर के ऊपर जो छन्नी लगी ना उसमें सारे पार्टिकल्स इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने उसको डस्टबिन में डाल दिया और वापस से यहाँ पे इसको रख दिया। तो ये दोबारा यूज़ करने के लिए तेल हो गया है। और दूसरी तरफ जो प्याज है ना, ये भी अब थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने तक मैं इसको भून लूँगी और उसके बाद ही सिंपल से मसाले डालूँगी। सिर्फ 2-3 मसाले मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल। धनिया पाउडर हो गया, गरम मसाला हो गया और साथ में ही नमक और हल्दी। बस ये चीज़ें रहती है मेरे मसाले में। अब ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करती हूँ किसी भी तरह की। और इसको मैं अच्छे से जो है ना फेंट लूँगी। और देखिए बिल्कुल सूखा सूखा से मसाला है, मतलब मैंने जो है ना 1 आधा चम्मच इसमें डाला होगा तेल का। तो बस बाकी मैं पानी के साथ ही इसको मसाले को पकाऊंगी। और दूसरी तरफ मैंने चीला रख दिया था बनने के लिए तवे पे। तो सिंपल तवे पे मैं ये चीला बना रही हूँ। और इसमें टेस्ट इतना होता है ना, अगर इसमें जो है 2-4 चीजें भी डाल दी जाए, जैसे मैंने बताया था साबुत धनिया हो गया, हरी मिर्च होगी, हरा धनिया हो गया, तो उससे इसका टेस्ट ही बहुत ज्यादा एनहांस हो जाता है। और हमारे घर का तो ये ऑल टाइम फेवरेट ब्रेकफास्ट बन चुका है। यहाँ पे जैसे ही तड़का तैयार हो गया था तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दिया था। और इसके बाद जो मतलब जितनी मेरे को ग्रेवी रखनी थी ना उतनी, क्योंकि टमाटर मैं यहाँ पे यूज नहीं करूंगी, विदाउट टमाटर है ये। और इसका रीज़न ये है कि मुझे फूड एलर्जी है, तो मैं गिने चुने प्रोडक्ट ही अपने खाने में यूज़ कर सकती हूँ। तो उसमें से टमाटर भी ऐसा प्रोडक्ट है जो मैं यूज़ नहीं कर सकती हूँ। तो इस वजह से अलग अलग नहीं तो सबके लिए खाना बनाना पड़ता है। तो सभी की सहमति से मैंने वहाँ पे टमाटर अवॉइड कर दिया है। कोई भी नहीं खाते हैं, वैसे ही मतलब दे देते हैं टमाटर। जैसे मेरे हस्बैंड को ये जो खीरा करेले और टमाटर का जूस है ना, तो उसमें वो टमाटर वो खा लेते हैं। अगर सब्जी है तो फिर मैं नहीं खा पाती हूँ अगर उसमें टमाटर डल जाए तो। जब तक ग्रेवी गर्म हो रही थी, यहाँ पे मेरा चीला बन करके बिल्कुल रेडी है। और ये मैं अपने हस्बैंड को दे रही हूँ ब्रेकफास्ट में। साथ में ही मैंने चाय भी लगा दी थी, उस चाय के साथ उनको ये दे दूंगी मैं। और ये देखो बिल्कुल बहुत क्रिस्पी बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है। और विदाउट डोसा वाला जो तवा होता है ना उसके बिना। और हल्का हल्का सा मैंने इस पे घी लगाया था। तो यहाँ पे ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसमें पकौड़ियाँ डाल दूंगी। और जब आप पकौड़ी वगैरह कोई भी डालते हो ना, चाहे घी का कोफ्ता हो या किसी भी चीज़ का कोफ्ता क्यों ना हो, जब उसकी पकौड़ियाँ आप जो है ग्रेवी में डालते हो ना, हमेशा ध्यान रखिए कि उसके बाद जो है बस 1 मिनट से ज़्यादा इसको गर्म ना होने दें, क्योंकि ग्रेवी से वैसे ही सारे वो जो कोफ्ते वगैरह वो गलना शुरू हो जाते हैं। तो वो जो है उतनी क्रिस्पीनेस नहीं रहती है उस कोफ्ते में। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने पकौड़ियाँ डाल दी थी और मैंने इसको ढक दिया था और साथ में ही गैस कर दी थी बंद। और इसके बाद जो है ना 1-2 मिनट के बाद मैंने इसमें डाल दिया था हरा धनिया, क्योंकि इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और फिर जो है 2-4 मिनट के लिए इसको बंद करके रख दिया था। और उसके बाद बहुत टेस्टी सी सब्जी हमारी बन करके तैयार हो गई थी। अगर आपका भी जो मन मूंगी की दाल खा खा करके भर जाए ना, तो आप ये वाले मूंगी वाले जो कोफ्ते हैं ये ज़रूर बनाएं और इसको ट्राई करें। दोनों ही चीज़ें बहुत ही हेल्दी हैं। इसके बाद जो बारी थी वो थी अर्जुन छाल बनाने की, अर्जुन छाल और दालचीनी का पानी बनाने की। तो यहाँ पे मैंने पानी ले लिया था, साथ में अर्जुन छाल ली और दालचीनी। ये शुगर के लिए रामबाण है। तो यहाँ पे क्या है कि इसको मैं थोड़ा गर्म करने के लिए रख दिया था ये पानी। तो बस जैसे ही ये पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ना, तो मैं अपने हस्बैंड को दे दी थी दे दूंगी। अदरवाइज क्या होता था कि पहले जब हम करते थे तो चाय वगैरह दे देते थे इस टाइम पे। तो वो चाय जो है ना अब उसने जगह ले ली है, अर्जुन छाल और दालचीनी ने उस चाय की जगह ले ली हुई है। तो ये मैं अपने हस्बैंड को दे करके आती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने लिए आलमंड टी बना रही हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने ये जो है चाय गरम कर ली है। और जो आलमंड टी है इसको मैंने निकाल दिया है छोटे वाले कप में। इसको कर दूँगी माइक्रोवेव 20 से 30 सेकंड के लिए। और फिर जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ना, फिर मैं इसको निकाल दूँगी और जो मेरी चाय बनी हुई है उसके अंदर इसको डाल दूँगी और वो जो है मेरी चाय बन जाएगी। और मैं इसमें थोड़ी शक्कर वगैरह भी यूज़ कर रही हूँ, तो शक्कर मैं इसमें यूज़ करूँगी। तो दिन में मेरी सिर्फ 1 कप चाय रहती है, जो कि मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं लेती हूँ। तो यहाँ पे दूध थोड़ा सा मतलब कोसा टाइप हो गया, सिल गरम सा हो गया और चाय मेरी अच्छे से उबल गई है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था प्रोसेस, वही मैं यूज़ कर रही हूँ। तो बस ये था मेरा मॉर्निंग का रूटीन, सुबह 3:30 बजे से लेकर के 9-9:30 बजे तक का जो हमारा ब्रेकफास्ट रूटीन होता है। पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और कंटेंट के साथ। टिल देन बाय बाय। अपना बहुत सारा ध्यान रखें।